दोस्तों हमारे देश में आपने देखा होगा जब भी किसी को गुस्सा आता है तो ये बोलता है हमारे देश का तो सिस्टम ही खराब है, सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको, उस सिस्टम में केवल सत्ताधारी दल या सरकार आती है? जी नहीं, उस सिस्टम में वो तमाम आईएएस आईपीएस भी आते हैं जो सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे इस पूरे के पूरे सिस्टम ने पिछले 1 साल में अयोध्या में खेल किया है, उसका पूरा ब्यौरा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया है। दोस्तों ये अखबार और इस अखबार के ये 2 पन्नों का आर्टिकल इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में पिछले 1 साल क्या हुआ है और किस तरह से बड़ी होशियारी से बड़े बड़े लोगों ने अयोध्या की जमीन न केवल खरीद ली, बल्कि वो लोग जो अयोध्या के लोगों को गाली बक रहे थे 2024 के चुनाव के बाद, वो भी ये जाने और समझें कि एक्चुअली में अयोध्या के लोगों के साथ खेल क्या हुआ है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है जिसके मुताबिक अयोध्या में इस वक्त अयोध्या जो है ना वो प्राइम लोकेशन बन गई है रियल एस्टेट में। हर आदमी यहाँ जमीन खरीदना चाहता है। वजह आप जानते हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब राम मंदिर जब बन रहा है तो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के हिंदू यहाँ आ रहे हैं और राम मंदिर का दर्शन हर हिंदू चाहेगा कि वो एक बार जरूर करे। अब ऐसे में जब दुनिया भर का पर्यटक यहाँ आ रहा है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, एवरेज निकाले तो हर महीने लाखों लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो अयोध्या में ज़मीन है उसकी कीमतें बढ़ी हैं। करीब 30% ज़मीन की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन पिछले 1 साल में दोस्तों अयोध्या और उसके आसपास की ज़मीनों में ज़बरदस्त सौदे हुए हैं और इन सौदों में न केवल नेता बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों के परिवार भी जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चाउना मीन के बेटे चाउकान सेन और आदित्य मीन ने जमीन खरीदी अयोध्या में। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे, जी हाँ उनके सांसद बेटे जो इस साल जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, वो जीते भी, उन्होंने भी नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर गोंडा में जमीन खरीदी। यूपी पुलिस एसटीएफ के प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश जो कि आईपीएस है, आईपीएस, जी हाँ दोस्तों, एडिशनल डीजीपी की मां गीता सिंह ने जमीन खरीदी है 2022 फरवरी में और फरवरी 2024 के बीच और इसकी कीमत करीब 4 करोड़ है। कमाल की बात है, आईपीएस की माताजी ने 4 करोड़ की जमीन खरीदी है। इसके अलावा दोस्तों यूपी गृह सचिव संजीव कुमार जो कि खुद भी आईपीएस है, उनकी पत्नी ने 5 अगस्त 2022 को राम मंदिर से 14 किलोमीटर दूर 273 वर्ग मीटर की जमीन खरीदी। इसके अलावा यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे की पत्नी ने भी यहाँ जमीन खरीदी है। इसके अलावा रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल ने नवंबर में जमीन खरीदी है दोस्तों। इसके अलावा एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल ने यहाँ जमीन खरीदी है। इसके अलावा एसपी अमेठी अनूप कुमार सिंह जो कि खुद भी आईपीएस हैं, उनके रिश्तेदारों ने यहाँ पर जमीन खरीदी है। एक रिश्तेदार है उनके शैलेंद्र सिंह और दूसरी मंजू सिंह, दोनों ने जमीन खरीदी है। यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने 2020 और 2023 के बीच मंदिर से 14 किलोमीटर दूर जमीन खरीदी है और कृषि भूमि खरीदी है दोस्तों। इसके अलावा अनुराग त्रिपाठी जो कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी हैं, उनके पिता मदन मोहन त्रिपाठी ने जमीन खरीदी है। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्या, बीजेपी विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह, उनके भतीजे सिद्धार्थ, बीजेपी नेता और गोसाईगंज नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल के रिश्तेदार मदन जायसवाल। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी नेता और अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। बीएसपी के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार के भाई विनोद सिंह ने जमीन खरीदी है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी चंद्र प्रकाश शुक्ला ने जमीन खरीदी है। सपा के पूर्व एमएलसी राकेश मीणा के बेटे ऋषभ और बीएसपी के पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह की बेटी प्रमिला सिंह ने भी रामनगरी में जमीन खरीदी है दोस्तों। मतलब आप सोचिए कि इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अयोध्या तो छोड़िए उत्तर प्रदेश से भी नहीं है, लेकिन सबको ये बात समझ में आ रही है कि इस समय हॉट प्रॉपर्टी अयोध्या है, अयोध्या में ज़मीन खरीद लो क्योंकि ये ज़मीन सोना बनकर आपको बड़े पैमाने पर रिटर्न देगी। और हमारे यहाँ तो ज़मीन खरीदना एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। आज भी बड़े स्तर पर लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज़मीन को मानते हैं। हालांकि आप कहेंगे कि किसी की ज़मीन खरीदने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, कोई पहली बार कोई कहीं ज़मीन थोड़ी खरीद रहा है, बिल्कुल किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए ना दोस्तों, ये ज़मीनें किसकी होंगी?
अयोध्या के लोगों की होंगी ना, और अयोध्या के लोगों ने जाहिर सी बात है अपनी मर्जी से बेची होगी, कोई ज़बरदस्ती किसी साथ कोई नहीं करता। लेकिन आप सोचिए सारी ज़मीनें या तो आधे से ज़्यादा जो यूपी के बाहर के लोग हैं कुछ उनके पास जाएंगी, या फिर वो लोग जो अयोध्या के नहीं हैं उनके पास जाएंगी। तो अयोध्या की जो डेमोग्राफी है आने वाले कुछ सालों में कितनी ज़बरदस्त तरीके से बदल जाएगी। और ये केवल अयोध्या के साथ नहीं होता दोस्तों, किसी भी शहर में जब इस तरह का कोई शहर धार्मिक स्थल बनता है तो वहाँ इस तरह की प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ते हैं, जिसका फ़ायदा सबसे पहले सिस्टम में मौजूद लोग लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, राम मंदिर बनेगा तो किस एरिया में जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उसमें बूम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा दोस्तों कि सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम के अंदर सब एक जैसे होते हैं। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, जैसे जैसे अयोध्या की ज़मीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर ज़मीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए। यहाँ आस्थावानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीन लेना, इस तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदे की गहन जांच और समीक्षा की मांग कर रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या के लोगों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदी गई, और अभी बड़े बड़े लोगों ने जो जमीन खरीद ली है अब उस जमीन में बढ़िया इन्वेस्टमेंट पाएंगे या फिर बड़ी बड़ी ये लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस आर्टिकल पर प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा, भगवान श्री राम भाजपा के लिए प्यार नहीं व्यापार है, राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इन्हें करारा सबक इस चुनाव में सिखाया है। शर्मनाक। हालांकि लिस्ट में जो लोग हैं दोस्तों उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं और बीएसपी के लोग भी हैं, लेकिन अनुपात आप देखेंगे तो ज्यादा बीजेपी के लोग हैं। मतलब मेजॉरिटी में बीजेपी के नेताओं ने या उनके परिवार के लोगों ने जमीनें ली हैं। लेकिन आप सोचिए आईपीएस लेवल के लोग भी, उनके परिवार के लोग भी जमीनें ले रहे हैं। मतलब आप देखिए कि सिस्टम में कितनी ताकत होती है और सिस्टम के अंदर सब कैसे एक हो जाते हैं। आने वाले वक्त में क्या अयोध्या का कभी वही हाल ना हो जाए दोस्तों जो उत्तराखंड का हुआ है। दोस्तों उत्तराखंड में, वो राज्य उत्तराखंड जहाँ पर जमीनों को लेकर कोई भी खरीद सकता है, शुरुआत से कभी कोई पाबंदी नहीं रही। अब भले ही पाबंदी लगाने की बात की जा रही हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, हमने बचपन से पहाड़ को जिस तरह से देखा है वो पूरी तरह से बदल गया है। मैं अपने गांव की बात करूं, नैनीताल की बात करूं, नैनीताल के आसपास के इलाके जहां हमारे रिश्तेदार रहते हैं, भवाली, वहाँ बहुत शुरुआत से जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम देखते थे बड़े बड़े लोगों के रिजॉर्ट बन रहे थे। और आज वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है। बहुत बड़े स्तर पर पहाड़ में पहाड़ी, नॉन पहाड़ी लोग बस गए हैं, वो उनके रिजॉर्ट्स चलते हैं। और बड़ी बात यह है कि उससे ना केवल डेमोग्राफी बदली है पहाड़ की, बल्कि पहाड़ का मिजाज भी बदला है। पहाड़ को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ। और आप देखते हैं कि बरसातों में कितनी भूस्खलन की खबरें और पहाड़ गिरने की खबरें, पहाड़ टूटने की खबरें उत्तराखंड से आती हैं। हालांकि उत्तराखंड और अयोध्या दोनों बिल्कुल अलग केस हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अयोध्या को लेकर, एक आम सामान्य हिंदू के मन में एक खुशी होगी कि हमारे लिए हमारे प्रभु का भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको जो जानते हैं कि अयोध्या की ज़मीन कैसे रातों रात आपको सोना उगल कर दे सकती है, उनका क्या प्राथमिकता थी। और इस प्राथमिकता में कोई पीछे नहीं है, किसी पार्टी का नेता पीछे नहीं है, कोई अधिकारी पीछे नहीं है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों, जो कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये सब कुछ नाजायज तरीके से किया गया है, अगर वाकई में जबरदस्ती लोगों से जमीन हड़पी गई है, कम रेट में हड़पी गई है, तो इस बात की क्या जांच होगी। अब तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर पे बाकायदा डिटेल छाप दी, नाम छाप दिए। क्या इस पूरे के पूरे मामले में कोई एक्शन होगा या खबर बस खबर बनकर रह जाएगी। दोस्तों अंधभक्तों ने तब तो बड़ी गाली दी थी अयोध्या के लोगों को, जब उन्होंने अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी के एक दलित उम्मीदवार को सांसद बनाया था और बीजेपी को हराया था। लेकिन इस तरह की खबरें जब अंधभक्त सुनते हैं तब क्या मन में आता होगा इन लोगों को, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।